पञ्चाध्यायावयवम् मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्म्यवशात् अर्थालोकनिदानं यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्। देखिए, चर्चा अपनी कहाँ तक की हो गई थी। वैसे तो अपनी चर्चा चल रही है सामान्य विशेषात्मक वस्तु स्वरूप या द्रव्य के स्वरूप को समझने की। पूरा अधिकार जो है ये उसी को समझाने के लिए है। अभी 8वें श्लोक में जो अपन ने सामान्य द्रव्य का लक्षण बताया था उसका विस्तार किया 70 नंबर के श्लोक तक, और 70 नंबर के श्लोक के बाद 71 से 102 श्लोक तक उस सामान्य के विशेष को समझाने के लिए यहाँ पर अपनी चर्चा चल रही है। तो यहाँ अभी अपनी जो है 96 श्लोक तक उस विशेष को अपन ने एक दृष्टिकोण से स्पष्ट किया था, अर्थात गुण पर्यायवत द्रव्यम। अब इसके आगे जो और उसके लिए जो दूसरा पक्ष दिया था, कौन सा? उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत सद्रव लक्षणम। तो यहाँ पर जो है इन दोनों विशेष लक्षणों को जो बताया गया था, तो उसमें जो है इस शिष्य की शंका थी कि भाई ये दो लक्षण द्रव्य के विशेष रूप में आप क्यों बता रहे हो? विशेष के लक्षण तुम्हें एक ही गुण पर्यायवत द्रव्यम कर दो, उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत कर दो। तो यहाँ पर उस शंका का समाधान 97 नंबर के श्लोक के बाद 98 से 102 श्लोक तक ये यहाँ पर आचार्य देव ने 4 श्लोकों में उसका स्पष्टीकरण दिया, उस शंका का निवारण किया। तो ये जो है अपन अभी ये कल इसमें अपन ने पढ़ा था, इसको अपन थोड़ा एक बार फिर से ले लेते हैं। 97 नंबर जो शंका उठाई है वो शंका के बाद 98 से उसका समाधान दिया है। 98, 99, 100, 101, 102। तो इसमें शंका तो ये 97 छोड़ दो। शंका पहले द्रव्य का लक्षण गुण पर्यायवत द्रव्यम यह कहा गया है, और अब वाक्यांतर के द्वारा उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत द्रव्य का लक्षण बताया जाता है। इसलिए इस लक्षण में इस लक्षण से बाधा आती है। माने दोनों लक्षण बताना आपके लिए कहते हमें योग्य नहीं लगता है, इनमें एक दूसरे में बाधा दिखती है हमें। अब उसका समाधान यहाँ पर आचार्य देव जो है 98 नंबर के श्लोक से 102 तक श्लोक में कर रहे हैं। अब इसको एक बार फिर से थोड़ा अपन ने कल 98 नंबर ये पढ़ा था, इसको फिर से रिवीजन करके और अब आगे चलते अपन। सुविचारा देकोर्थो वाक्ययोर्द्वयोरेव अन्यतरं स्यादिति चेन् न मिथोभिव्यंजकत्वाद्वा। दोनों लक्षणों में विरोध बतलाना ठीक नहीं है, क्योंकि अच्छी तरह विचार करने से दोनों वाक्यों का एक ही अर्थ प्रतीत होता है। फिर भी शंकाकार कहता है कि जब दोनों लक्षणों का एक ही अर्थ है तो फिर दोनों के कहने की क्या आवश्यकता है? दोनों में से कोई सा एक कह दिया जाए। उत्तर देते हैं कि नहीं, दोनों ही एक दूसरे के अभिव्यंजक हैं, प्रकाशक हैं। हाँ, ये जो है मतलब इसमें इतना कहा गया कि दोनों लक्षण बताना जरूरी है। दोनों उस वस्तु स्वरूप को बताने के लिए, स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हैं। क्यों आवश्यक हैं? अब उसी का जो है आगे और खुलासा करते 99 आदि में। तद्दर्शनम यथा किल नित्यत्वस्य च गुणस्य व्याप्ति स्यात् गुणवद द्रव्यं च स्याद् इत्युक्ते ध्रुव्यवत् पुनः सिद्धम्। दोनों लक्षण एक दूसरे के प्रकाशक हैं। उसका खुलासा इस प्रकार है कि नित्यता और गुण की व्याप्ति है, अर्थात गुण कहने में नित्यपने का बोध होता है
इसलिए गुणवान द्रव्य है, ऐसा कहने से द्रव्यवान द्रव्य सिद्ध होता है। तो ये देखिए यहाँ पर चूंकि द्रव्य में सामान्य विशेष आदि जो है ये उसके जो है स्वरूप को समझने के लिए ये दो दो चीज़ें बतलाई हैं। अब चूंकि यहाँ पर भी जो गुण पर्याय बताए हैं तो गुण पर्याय द्रव्य के विशेष हैं। क्या है ये? कि द्रव्य के विशेष हैं। अब गुण पर्यायों में भी फिर सामान्य विशेष सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? गुण पर्यायों की भी अब तुम्हारे लिए और विशेषता बतलाना है। तो यहाँ गुण पर्यायों की विशेषता बताने के लिए गुण नित्य होते हैं और पर्याय अनित्य होती है। तो ये उसके लक्षण हैं। किसके? गुण पर्यायों के लक्षण हैं। गुण पर्याय द्रव्य का लक्षण है और ध्रुव और उत्पाद व्यय ये गुण पर्यायों के लक्षण हैं। माने अपन जैसे तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हैं नैगम संग्रह व्यवहार, तो पहले अपन ने संकल्प मात्र करके नाम करके वस्तु को बताया। अब उस वस्तु को पहले संग्रह करके समूह रूप में निरूपण किया। जैसे अपन ने कह दिया द्रव्य का लक्षण सत है, तो अब अपने लिए द्रव्यों के भेद बताना है। तो फिर उस सद के भेद किए अपन ने। कौन से? जीवम अजीवम दब्बम। वे द्रव माने वो द्रव्य जो है जीव अजीव दो प्रकार के होते। फिर उसमें और भेद करोगे तो फिर अजीब के भेद, जीव के भेद, तो फिर कहाँ तक बताते जाओ? वो व्यवहार अंतिम सीमा तक ले जाओ, तब उसका पूरा स्पष्टीकरण होगा। तो ये फिर सामान्य से विशेष, विशेष के विशेष, विशेष के विशेष, फिर वो आपस में एक दूसरे के सामान्य विशेष होते जाते। जैसे आपने पहले सद्द्रव्य लक्षण बताया तो ये द्रव्यों का लक्षण हो गया। अब आपको क्या करना है कि जब उसमें से द्रव्यों के भेद बताना है, द्रव्यों के भेद बताना है, तो क्या होगा कि आपको उसमें जीव अजीव भेद कर दिए। अब आपके लिए उसमें से भी भेद बताना है। तो संसारी और मुक्त अथवा बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये उनकी जीवों के विशेष। फिर उसमें भी भेद बताना है। तो आप करते जाइए भेद प्रभेद, भेद प्रभेद, जब तक अंतिम। तो ऐसे ही अपने लिए शक्ति अंश और शक्ति अंश के भी फिर अपने लिए अविभागी प्रतिच्छेद तक पहुंचना है। क्या कहा? पर्याय। अपन ने पर्याय के भेद किए द्रव्य में, फिर पर्याय को अपन ने सामान्य से कह दिया, उसको पर्याय के जो भेद है वो शक्ति अंश के रूप में कर दिया अपन ने। अब शक्ति अंश में अभी फिर एक एक की शक्ति अंश के अविभागी प्रतिच्छेद तक पहुंचना। शक्ति अंश पर्याय का सामान्य भेद हो गया। और पर्याय में फिर क्या है? फिर शक्ति के अंश होते हैं हीनाधिक रूप में। जैसे मान लीजिए ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण ये गुण हो गया, पर भेद किए तो ज्ञान गुण के विशेष उत्पाद में पर्याय होती हैं। पहले उसकी ज्ञान गुण परिवर्तन, माने ये सोचो आपके ज्ञान गुण में परिणमन भी होता है, ये उसका विशेष हो गया। या गुणों में परिणमन होता है तो उसको कहेंगे पर्याय। ध्रुव कहेंगे तो गुण का सामान्य लक्षण हो गया। पर्याय कहेंगे तो गुण का विशेष लक्षण हो गया। समझे? माने जब गुण कहेंगे तो ये द्रव्य का लक्षण सामान्य हो गया, और जब पर्याय कहेंगे तो उस गुण का विशेष हो गया। अब जब पर्याय कहेंगे तो उसका और विशेष करना है, तो उत्पाद व्यय कहेंगे तो फिर क्या होगा? उस पर्याय का विशेष हो गया। अब उत्पाद व्यय में भी शक्ति के अंश होते हैं। अभी जैसे मान लीजिए आपके पास मति ज्ञान की पर्याय का उत्पाद हुआ है। पहले तो पर्याय का उत्पाद चल रहा है। अभी क्षयोप सामान्य रूप से अपन कहेंगे कि छद्मस्त जीवों के क्षयोपम ज्ञान की पर्याय होती है, ये सामान्य हो गया। अब क्षयोपम ज्ञान की पर्यायों में भेद करो कि क्षयोपम ज्ञान के माने ये पर्याय के भेद की। अभी सामान्य से पर्याय, और पर्याय में भी क्षायोपसमेक, औपसमेक, क्षायक, औदिक, ये पर्याय के भेद हैं सब। कि पर्याय में तुम्हारे अभी औदिक भाव चल रहे हैं, कि औपसमिक भाव चल रहे हैं, कि क्षायोपसमिक भाव चल रहे हैं,
के छायक भाव चल रहे हैं, ये क्या हो गए, ये पर्याय के विशेष हो गए। अब मति ज्ञान में भी आपके हीनादिक होते हैं, फिर मति ज्ञान के उस छायपसमिक भाव में भी मति ज्ञान के भेद करो तो कितने भेद हो गए, 336 भेद उसकी भेद कर दो। पहले अपन ने उसके भेद कर दिए, कौन से, मति ज्ञान के भी अपन ने भेद किए, तो अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये 4 भेद कर दिए। फिर उनके भी भेद करो तो 336 भेद हो जाती, और भी उनके भेद करो तो शक्ति के अंश तक, उसमें एक एक के शक्ति अंश के भेदों में जाओ। अब ये उसी द्रव्य के विशेषों में विशेष है सब, और ये आप सामान्य रूप से पर्यार्थिक नय से जो निगोदिया जीव है, लब्धि के अंत में जो स्थिति उसकी क्षयोपशम की होती कितना है, अक्षर के अनंत में भाग, और उस अनंत में भाग में भी जब और सूक्ष्म भेद करो तो अनंत भेद अविभागी प्रतिच्छेदों के होते, उसमें भी वो कोई अविभागी प्रतिच्छेद का एक अंश नहीं रह गया वहां। समझ में आ रहा कि नहीं? इसको समझना, इस मर्म को क्या कह रहे हैं। द्रव्य सामान्य रूप से जीव है, जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य में भेद करके समझो तो उसमें गुण पर्याय रूप में द्रव्य का अंदर में विशेष स्वरूप है। तो गुण पर्यायों का स्वरूप जब अपन को समझना है तो गुणों के भेद करो तो फिर अपन सामान्य विशेष, फिर विशेषों में सबके अलग अलग हैं, जीव के विशेष अलग हैं, पुद्गल के विशेष अलग हैं, जीव के विशेष ज्ञान दर्शन आदि है, पुद्गल के विशेष स्पर्श गंध वर्ण आदि है। फिर उनमें भी फिर अब उन पर्यायों का पर्णमन जो होता है वो हीनाधिकता रूप में होता है। तो अब हीनाधिकता रूप का पर्णमन बताना है तो फिर उसके लिए उसके भेद करो, फिर मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये क्या हो गए, ये एक एक ज्ञान गुण की पर्याय के पर्याय रूप में भेद हो गया। अब उसमें भी भेद करो एक एक पर्याय के, फिर तो मति ज्ञान के, फिर अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, फिर उनके भी एक एक के भेद करके फिर 336 भेदों में पहुंचो। वे भी अभी स्थूल ही हैं, क्योंकि छद्मस्तों को जो समझ में आ जाए उतना भेद किया है। सूक्ष्मता से तो एक एक पर्याय के असंख्यात भेद होते अविभागी प्रतिच्छेदों के आधार पर, बल्कि अनंत बता रहे। तो अभी अपन ने जब सूक्ष्म निगोदिया जीव का सबसे आखिरी ज्ञान अक्षर का अनंतमा भाग, अब उसमें भी कितने अविभागी प्रतिच्छेद हैं, अभी उसमें भी असंख्यात नहीं, अनंत, अनंत अविभागी प्रतिच्छेद हैं उसमें। तो अब उस अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों का भेद करोगे तो छद्मस्त के बस के बाहर है, वो केवल ज्ञान गम्य है। तो ये जो है, अब जब अपन कहेंगे कि निगोदिया जीव के क्षयोपशम ज्ञान का उघाड़ कितना है, अक्षर के अनंत में भाग है, ठीक है ना। तो अक्षर के अनंत में भाग जो उसका उघाड़ है, तो अभी वो पूरा जीव उतने ज्ञान आदि क्षयोपशम ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। अभेद दृष्टि से पर्यार्थिक नय से वो ज्ञान गुण की पर्याय है, भेद दृष्टि से वो ज्ञान गुण की पर्याय कही, ज्ञान गुण की पर्याय का भेद कहा जाएगा, और अभेद दृष्टि से वो निगोदिया जीव का स्वरूप है, क्या कहा जाएगा, क्योंकि गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायों का समूह ही द्रव्य है। तो जब अपन पर्यार्थिक नय से उसी द्रव्य का स्वरूप बताएंगे तो क्या कहलाएगा कि वो निगोदिया जीव अभी इतनी हीन दशा में जी रहा है, और वही जीव द्रव्य स्वरूप से सभी जीवों का जैसा स्वरूप है, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। अगर उसको क्या है, शक्ति रूप से द्रव्यार्थिक द्रव्य स्वभाव से देखा जाए, उसमें अगर माने उसकी द्रव्य में अगर शक्ति के रूप में देखा जाए, तो जो सिद्धों में व्यक्त है जो शक्ति, वैसी ही शक्ति को लिए हुए है वो अव्यक्त रूप से, ऐसी सामर्थ्य को लिए हुए। तो निश्चय से उस शक्ति की अपेक्षा कोई जीव में कोई अंतर नहीं, सब जीव एक समान है स्वभाव से।
तो ये जो है ये विवक्षाएं, अब निश्चय से सब जीव एक समान हैं और पर्याय में धरती आसमान का अंतर है। एक सिद्ध है और एक निगूदिया है। अब तुम निश्चय से अपने को मानो और पर्याय से अपने को नहीं मानो तो क्या दशा होगी? पर्याय की पावर तो कभी जानी नहीं, तो आप फिर निगूदी बनना पड़ेगा, अंतिम स्थिति में चले जाओगे। और आपके लिए क्यों कि आपको तो समझने के लिए सारे भेद प्रभेद और पर्याय में आपका ये दुर्दशा छोड़ने के लिए अपने पर में एकत्व मत छोड़कर, पर का स्वामित्व कर्तृत्व छोड़कर, भोक्तृत्व छोड़कर, पर में सुख बुद्धि छोड़कर अपने द्रव्य स्वरूप का आश्रय करके उसमें तुम्हारे लिए अपना सुख प्रकट करना था। और सुख प्रकट करके थोड़े से सुख में संतुष्ट नहीं होना, चौथे गुण स्थान में संतुष्ट नहीं होना। सम्यक दृष्टि बन जाने पर पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सम्यक शुरुआत है। जब तक आप सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं कर लो तब तक कहीं भी अगर तुम्हें सम्यक दर्शन में अहंकार आ गया तो मिथ्या दृष्टि बन जाओगी। पर्याय दृष्टि बन गई तुम्हारी, उसी में तुमने पूर्णता मान ली और अपूर्ण दशा नहीं। तो अभी तो जो सम्यक दृष्टि भी नहीं बने और सम्यक दर्शन चाहिए ही नहीं है, हम तो द्रव्य दृष्टि के आत्मा हैं, तो उनकी का दशा हुई है? ये जो है अजीर्ण है तत्व ज्ञान का। क्या है? जो द्रव्य दृष्टि से अपने को मानकर उसका अनुभव भी नहीं करते, सम्यक दृष्टि भी नहीं बनते, और फिर द्रव्य दृष्टि के एकांश से वो क्या है, दग्ध हो गए हैं दंभ में और अपनी पर्याय में स्वरूप आश्रय करके मोक्ष मार्ग ही प्रकट नहीं कर रहे। उनकी दशा निश्चयाभासियों की टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा कि वो व्यवहाराभासी से भी खतरनाक है। व्यवहाराभासी को तो आगे निमित्त मिलने के चांस हैं, पर निश्चयाभासी को ये सद निमित्त भी नहीं मिलेंगे। क्या कहा? समझ में आ रहा? निश्चयाभासी को, सुछंदी को, निश्चयाभासी सुछंदी हो गया और विषय कसायों में परिग्रह में आकंठ डूबे हैं और तत्व की बात बढ़ चढ़ करके अकेला करता रहता है। और परिग्रह में रस है, भोगों में रस है, मान सम्मान में रस है, ख्याति लाभ में रस है, डूबे। चाहे वो पदों का रस हो, समझ लेना, चाहे पैसों का रस हो, चाहे बाहर का किसी का भी रस हो, ये मिथ्या दृष्टि का रस है। माने उसमें अहंकार है, उसका बहुमान है और स्वरूप की साधना नहीं है। ये व्यक्ति दुर्गति का पात्र बनेगा, चाहे वे साधु हों, चाहे विद्वान हों और चाहे पैसे वाले हों। क्या कहा? तीन ही मुखिया होते हैं मिथ्यात अवस्था में, माने मिथ्यात दम्भ वाले। बीस वाले दम्भी होते हैं, क्षयोपम ज्ञान वाले दम्भी होते हैं और धन संपत्ति वाले आदि दम्भी होते हैं। पदों में भी दम्भ होता है, वो पद भी पदों का दम्भ है। तो वो पद भी दम्भ माने वो बेस वाला दम्भ है। वो सब वो तुम्हारा बाहर का ही संयोग का, शरीर का बेस मुनिपना धर्म, आत्मा का धर्म नहीं है। और जो तुमने और बाहर के त्याग में दम्भ आ गया, जिसको बाहर के संयोगों का मान लो, उसके जो 8 प्रकार के मद हैं, शरीर की ताकत से मान लीजिए तुम 15-15 दिन के उपवास कर रहे और तुम अपना मान सम्मान जुलूस निकलवाने के भाव आ रहे तुम्हें। 1 महीने का उपवास किया इनने, मासुपवासी महाराज ही तो थे, वही को तो दम्भ करो। तो समझ रहे ना, काय को दम्भ करो? तो वे महाराज जिनने किया था वे सम्यक दृष्टि थे, उनने दम्भ नहीं किया, वे चले गए। और वे इसलिए चले गए कि यहाँ निकलेंगे तो लोगों को बहुमान बहुत आएगा और हमें दम्भ होने की संभावना है, चलो इसलिए यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी जगह अपन चलेंगे, वहाँ निकलेंगे, लोगों को पता ही नहीं। और ये जो जिनने किया भी नहीं, करने वालों को आ जाए तो ही पाप बंद होता है, और जिनने किया नहीं और उनको दम्भ आ जाए तो डबल पाप है। और ऐसा जीव तो देखो कदाचित आ जाए तो वो चारित्र संबंधी दोष भी हो सकता है, उसका निंदा ग्रह करके त्याग भी हो सकता है, परंतु ये तो मिथ्यात्व वाला पाप है कि जो झूठा तुमने किया ही नहीं
और तुम्हें आ रहा है। भाई चारित्र मोह के उदय में तो कदाचित अस्थिरता जन्य भाव आ सकता है, समझ रहे ना, परंतु मिथ्यात्व में तो है ही नहीं, और तुम उसका अपना दंभ कर रहे, और धर्म नहीं है जिसमें, और उसमें दंभ कर रहे, तो वो तो मिथ्यात्व जन अनंतान मंदी का सहाय का पाप है। जिसको अभिप्राय में बाहर की क्रियाओं का, बाहर के ग्रहण त्याग का, बाहर के संयोगों का, क्षयुपसम ज्ञान आदि का, अगर उसको अंदर में बहुमान है, एकत्व बुद्धि है, उससे अपना अपना मूल्यांकन करता है सदा, वो व्यक्ति तो मिथ्या दृष्टि है। तो ये अपन को यहाँ पर ये क्यों समझाया जा रहा वस्तु का स्वरूप कि भैया वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, और सामान्य विशेषात्मक वस्तु के स्वरूप को समझकर अपने लिए वे सामान्य और विशेष कथनचित एक दूसरे मय हैं, सर्वथा दोनों अलग अलग नहीं है। ये दो पलड़े चक्की के पार्ट जैसे नहीं है। गुण पर्याय व द्रव्यम की द्रव्य स्वभाव और गुण और पर्याय के भेद, ये दो ऐसे अलग अलग सर्वथा नहीं है। वो द्रव्य गुण पर्यायमय है, और जो गुण पर्याय हैं वे ही द्रव्यमय हैं अनन्य दृष्टि से। क्यों कि वो तो उन्हीं को पूरा जीवन ही है, द्रव्य को ही जीवन है गुण पर्यायमय। गुण पर्याय ये कौन है? वो द्रव्य को ही परिणमन है। तो ये जो अनेकांतात्मक स्याद्वाद दृष्टि से वस्तु का स्वरूप आचार्य बताते हैं, जब तक उसकी सारी विवक्षाओं को सम्यक प्रकार से समझकर अपना आत्महित का प्रयोजन साधने के लिए मुख्य गौण करने की कला नहीं आती, तब तक भ्रम में रहने के अलावा और कुछ नहीं होता है। क्या होता है? तब तक जीव भ्रम में पड़ करके अपने को ठगता है, किसी दूसरे को नहीं। परमार्थ से जो भी भाव है उनका फल उसी जीव को मिलता है, किसी दूसरे को नहीं मिलता। निमित्त वो किसको बना रहा है? भगवान को बना रहा है, मंदिर को बना रहा है, शास्त्रों को बना रहा है, रुपया पैसों को बना रहा है, भीड़ को बना रहा है, किसको बना रहा है वो जाने। पर जो भी भाव हो रहे हैं उस भावों का फल उस जीव को स्वयं ही मिल रहा है और मिलता है। सही। मिल रहा है क्यों और मिलता है क्यों? वर्तमान परिणाम और पूर्व का उदय। देखो वो एक विवक्षा दूसरी है। मिल रहा है तो जिस समय जैसा परिणमन करता है उसी समय उसका फल आकुलता निराकुलता भोगता है। क्या कहा? जिस समय दंभ करेगा उसी समय तीव्र आकुलता उसकी जीवन में चलेगी, तीव्र मलिनता चलेगी, बहुत दुखी रहेगा उसी समय। और आगे के लिए कर्मों का बंध भी होता है, तो आगे जाकर के उसको उसकी वैसी परिस्थितियां फिर मिलेंगी। तो निश्चय से भोग रहा है और व्यवहार में आगे और भोगेगा भी उदय की परिस्थितियां। एक ये निश्चय व्यवहार, और एक अगर उसके लिए पूर्व और आगे का व्यवहार में लेना है तो वर्तमान में आज जो तुम्हारी परिस्थिति बन रही है वो तुम पूर्व के कर्मों का फल अभी भोग रहे हो। व्यवहार की अपेक्षा विचार करें तो उसका फल अभी भोग रहे हो तुम अपने परिणामों का। तुमने जो पूर्व में परिणाम किए थे उसके परिणाम से आज जो परिस्थिति बनी है उसका परिणाम तुम अभी भोग रहे, जो परिस्थिति है। नहीं तो आत्मा परमात्मा स्वरूप होना चाहिए, अगर कर्मों के उदय का फल नहीं भोग रही होती तो संसार दशा में नहीं रहने थी। तो पूर्व में जो तुमने भाव किए थे उसका परिणाम व्यवहार से आज भोग रहे हो, और आगे जब जो तुम अभी जो भाव कर रहे हो उसके कारण से आगे कर्म बंध बनेगा, आगे भी तुम्हारी यही संसार की दशा रहेगी और आगे भी परिणाम भोगना पड़ेगा। दो दृष्टिकोणों से परिणाम भोगना, एक व्यवहार से, एक निश्चय व्यवहार से। तो निश्चय में तो आप जिस समय जैसे भाव करते हो उसी समय उसका परिणाम सुख दुख आकुलता आदि जीव भोगता ही है। आ रहा समझ में?
वर्तमान में ही उसकी आकुलता का दुख होता है। और व्यवहार में कर्म बंद होता है विकारी परिणामों का, तो उसका परिणाम आगे भी आप उसी आएगा। दशा आगे उसके निमित्त से वैसी दशा प्राप्त करोगे। इन सब बातों को समझने के लिए अपन को अपनी स्लेट को पहले जो कुछ भी अपन ने गूंद रखी है धर्म के नाम पर या वस्तु स्वरूप समझने के नाम पर, उसको पहले साफ पोता फेर के साफ करो, अथवा उसको खूंटी पे टांगो पहले, अगर पोता फेर के साफ नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जब ही कर सकते जब सम्यक दृष्टि बन जाओगे पोता फेरने का। अभी उसको आप थोड़ी खूंटी पे टांग के अलग रख दो। इसके बाद इसको बिल्कुल शुरू से समझो नए तरीके से। जैसे किसी डॉक्टर की दवाई से तुम्हें लाभ नहीं हो रहा है और उससे बल्कि हानि हो रही है, तो कह दिया भैया इस दवाई को पूरी बंद कर दो। दूसरा समझदार डॉक्टर ने कहा अब हम तुम्हारे लिए जो दवाई अभी तुम रख लो, फेंको मत, क्योंकि पैसा लग गए ना तुम्हारे इसमें, अभी फेंक नहीं पाओगे, अभी दम नहीं है। अभी इतनी दम नहीं है तुम्हें। वो इतनी दम जब ही आएगी जब तुम सम्यक दृष्टि बन जाओगे। उतनी दम जब ही आएगी जब तुम्हें स्वास्थ्य लाभ हमारी दवाई से मिलने लगेगा, तब उस दवाई को तुम फेंक पाओगे। अभी तुम्हें हमारी दवाई पे विश्वास नहीं आएगा पूरा, हाँ, इसलिए अभी तुम रख लो, अपनी अपनी पटरिया बांध के धर लो। और अगर हमारी दवाई से तुम्हें लाभ नहीं मिले तो तुम अपनी दवाई फिर वही खाने लगना। पर ऐसा आज तक हुआ नहीं है। कैसा? ज्ञानियों की द्वारा बताई हुई औषधि का सेवन करने के बाद उसके लिए जो अधकचरे ज्ञान में अथवा यदवत अदवत लोगों के माध्यम से उसने जो गलत समझ के अपने को भ्रम से धर्मात्मा मान लिया और परेशान है, हैरान है, जीवन में शांति की गंध नहीं आई। और अगर वो सही डॉक्टर की सलाह मान के और अपनी जो कुछ पूर्व की चीज़ें हैं उसको एक तरफ रख दे, अबे नियम नहीं लेके ये गलत है छोड़ दे, अबे तो वो रख दे कि भाई अपन पहले इनका थोड़ा प्रयोग करके देखें। अबे उस चीज़ को बिल्कुल नहीं करे जो करता है। अगर वो करेगा पता भाई भी खाते रहेगा और ये भी लेगा तो मरेगा वो 2 दिन से जाएगा और परेशान होगा। तो क्या करना कि पूर्व की दवाई अगर तुझे उससे लाभ नहीं मिला है तो अभी बंद कर दे, आगे तुम खा लेना, अभी उसका त्याग नहीं कर दो। और अगर ये दवाई तुझे लाभ देवे तो फिर हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उस दवाई को फेंक दे। जैसे उस सेठ ने उस नालायक से साझेदार ने हीरा मोती के धंधे करने वाले 2 साझेदार और सेठ का लड़का नालायक, उसने कुछ सीखा नहीं और बाप मर गया और बाप दिवाला निकल गया था। तो वो बता गया कि भैया तू ये रत्न नकली रत्न रख गया वो, और उस नकली रत्न को रख करके और कह गया था भैया ये तुझे जब कोई परेशानी हो तो बेच देना। अब बेचने गया तो कहा उस दूसरी जगह मत बेचना। किसके यहाँ बेचना? उसी ज्वेलरी कि जो तेरे चाचा हमारे साथ अभी साझेदार हैं उसके यहाँ तू जाके बेच देना। और तो जब वो तो दिवाला निकल गया तो वो तो पिताजी की तेरे नहीं हो पाई, वो पहुँच गया कि चाचा जी हमें पैसा चाहने, आओ बेटा जी हमारे रत्न बिकवा दो। हमने कहा ठीक है बेटा, परंतु अभी रत्नों की कीमत अच्छी नहीं है। और क्या, इसके लिए तू अभी रख ले अपनी तिजोरी में बंद करके, और जब अच्छे रेट हो जाएंगे तो हम तुझे बिकवा देंगे। अभी तेरे पास पैसे नहीं है तो अभी मेरी दुकान पे आगे तू बैठ, कुछ दिन हम तेरे लिए खर्चा देते रहेंगे। मजबूरी है वो तो बैठना, वैसे तो पहले बैठता नहीं था क्योंकि बाप की बढ़िया व्यवस्था चल रही, मजबूरी में बैठने लगा। अब जब धीरे धीरे वहाँ दुकान पे उसने रत्नों की पहचान करना चालू कर दी, सब लक्षणों से सीखना चालू कर दिया, और वो समझ गया कि भैया रत्न तो ये है सही और वे रत्न तो कचरा है, कांच है, हम तो भ्रम में थे। उसने उस कांच को ले जाके घूरे में फेंक दिया। अभी चाचा को बताया भी नहीं कुछ भी। चाचा जी ने कुछ दिनों बाद कहा कि बेटा अब ऐसा करो तुम्हारे रत्न ले आओ, हम बिकवा देते हैं। बिक गए। उन्होंने कहा चाचा जी क्यों मजाक कर रहे तुम? क्यों? अरे भाई वो तो जो है वो रत्न कहाँ थे, वो
तो कब समझ में आया रत नहीं है। अगर बिना पहचान के उससे कहते तो मानने को तैयार होता कि नहीं वो। ऐसे ही जो भगत अंधे हैं, जो धर्म के नाम पे अपने आप को धर्मांधता में मान करके धर्म और परेशान हो रहे, हैरान हो रहे, तो उनसे कहें भैया तुम्हारे जे रत्न पे रख लो, बाद में काम में ले लियो। अबे हम थोड़े तुम्हें इतने सिखा रहे, अबे तुम्हें धर्म सिखा रहे और तुम सीख लो शांति से। अबे उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना और सीख लो तुम, तो तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा कि धर्म को जो स्वरूप नहीं है, जो है तुम अपने आप इसको जीवन में लागू करके आनंद भोगोगे, उसके बारे में सोचोगे भी नहीं और तुम दूसरों को समझाओगे कि भैया ये रत्न नहीं आ, जो धर्म नहीं आ, इमें धर्म नहीं आ। और अब जब तक तुम्हें भ्रम है, धर्मांधता है, तो भैया चलो कम से कम इस धर्मांधता के कारण अब तुम झूठे धर्म में लग रहे, पर धर्म में लग तो रहे, वो उपयोगी है। वे कांच के टुकड़ा यही से रख गए थे वे कि अगर ये नहीं हुई तो जो पागल हो जाए, मर ही जो तो कम से कम ई बहाने अब जिंदा तो है ही, ई बहाने अब को लग तो रहो कि भैया हम धर्म भी कर रहे हैं, भ्रम में नहीं। क्या कह रहे? तो ये धर्मांध लोग भी किसी अपेक्षा से अभी ठीक हैं, जो बिल्कुल धर्म नहीं करते, पर अब इनको अगर जो धर्मांधता ही करत रहे हुए हैं तो इनको दबालो निकल नहीं। और अगर ये भाग्य से इनको सदगुरु पे विश्वास आ जाए, सच्चे देवसास गुरु पे विश्वास आ जाए और अपनी ये जो कुछ भी है इसको लगे कि भैया ही में हमें कछु शांति नहीं मिल रही, तो अब ये थोड़ा इसको समझें और प्रयोग करें। और प्रयोग करके अगर ये अंदर में इसके माध्यम से अपने स्वरूप से जुड़ के असली धर्म में आ गए तो उनको बताना नहीं पड़ेगा फिर। इसलिए भाई इस काल के जीवों की तीव्र कसाय, हटाग्रह, दुराग्रह से इनको समझा पाना बहुत मुश्किल है। अपने को डेढ़ अकल समझते हैं, अब इन डेढ़ अकल वालों को कोई समझा नहीं सकता। भगवान भी आ जाए, अभी आज अगर वे भगवान महावीर स्वामी आ जाएं सामान्य वेश में साधु बन करके, क्योंकि अरे इस काल में जी भावलिंगी संत होते ही नहीं है और जो भावलिंगी संत होंगे तो जो झूठे संत हैं उनने भावलिंगी संतों को झूठा घोषित कर रखा है, और जी जो अपने काम तो उनके भगत भी मिथ्या दृष्टियों के साधुओं के वे भी नहीं मानेंगे उनको कि जो निश्चय वाले को महाराज है। वे कहेंगे निश्चय वाले का, और निश्चय वाले कहेंगे आज महाराज होते ही नहीं, तो वे भी नहीं मानेंगे उसको। विनोद कोई क्या कह रहे हैं? तुम्हें बोलते महाराज के नहीं बोलते कि भैया तू कम से कम भावलिंगी संतों को तो मान, द्रवलिंगियों को नहीं मानता है तो मान, तू नंबर 1 का सोनगढ़िया है। बोलते थे कि नहीं? महाराज बोलते थे तुमसे, तुम्हारे रिश्तेदार थे और भी, कि हम तेरा हित सोचते हैं, तू जानता नहीं है ये कहते ठीक है, तुम नहीं जाना, हम तो जाना थे तो उनने क्वालिटी बना रखी थी 3 कि ये नंबर 1 निश्चय वाला, ये नंबर 2 निश्चय वाला, ये नंबर 3 निश्चय वाला। तीन उन्होंने क्वालिटियाँ निश्चय वालों की बना रखी थी। एक तो जो साधु के दर्शन से मिथ्यात हो जाता है उनको, वे नंबर एक निश्चय वाले। पंचम काल में साधु हो ही नहीं सकते जिनने जी धारणा बना रखी है, समझ लो वे नंबर 1 निश्चय वाले हैं। तो गलत ही है नहीं तुम नहीं, हम तुम्हारी नहीं कह रहे, वे तुमने बनाए थे 3 कैटेगरी के नहीं। वे कहते थे जो साधु को देखने मात्र से मानते हैं कि मिथ्यात हो जाएगा, बिल्कुल उनको देखना भी नहीं, दूर रहना। तो उनने महाद्वेष बुद्धि पाल रखी है। शास्त्रों में तो लिखा जीव दृष्टि से, भैया मैत्री भाव जगत में सब जीवों से, तुम उनको जीव दृष्टि से तो देखो निश्चय वाले हो तो एक जो है ये नंबर, दूसरे मायाचारी करके बाहर में साधुओं के पास जाते तो हैं पर अंदर में साधुओं को उस रूप में नहीं मानते। औपचारिकता व्यवहार की दिखाएंगे
पर पारमार्थिक दृष्टि से साधु के साथ जैसा व्यवहार करने चाहिए वैसा व्यवहार नहीं करते। दूसरे नंबर के तो थोड़ी उनकी कसाई अभी पहले वालों से थोड़ी कम है। नंबर तीसरे बारे परीक्षा करके यथायोग अगर साधु हैं तो उन साधुओं को साधु मान के उनके संगे पूरा व्यवहार करते। तो अब कौन से नंबर के अपन लोगों को, अब इतने व्यवहार वालों में भी जिनने जो साधु नहीं हैं और उनको साधु मान रखा है और उनने सिखा रखा है कि हमको छोड़ के अगर किसी को तुमने साधु माना तो तुम मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। एक नंबर की चल दिया ऐसा कि नहीं। आज अगर किसी एक का भगत है दूसरा साधु के पास नहीं जाने देता, वो ये साधु का लक्षण है। तो ये सारी बातें अपन को देखो, ये हम जो चर्चा कर रहे हैं फोकट नहीं समझना इसको। हमारे सामने जो आज परिस्थिति है, हम साधुओं में भी 10 वर्ष कई वर्ष रहे और हम सब में रहे और रह रहे हैं। और चूंकि हमें जीना है भगवान जिनेंद्र की आज्ञा अनुसार, हमें किसी सांप्रदायिक पचड़े में नहीं पड़ना है, हमें किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं आना है। ये धार्मिकता का लक्षण है। व्यक्तियों को पहचानना है, जो यथार्थ होंगे उनके प्रति यथार्थ रूप में अपना व्यवहार होगा। जो यथार्थ नहीं है और जो दम्भ में आकर के यदवत अदवत तीव्र कसाय में जी रहे हैं, उनसे माध्यस्थ रहना है, उनके प्रति भी कसाय नहीं करना है। द्वेष नहीं रखना। ये आचार्यों के वचनों के आधार पर जीने का प्रयत्न है, ये किसी दम्भ की बात नहीं है। सही। तो ये अपन को विवेक, जितने भी ज्ञानी हुए हैं उन्होंने पर्याय छोड़ दी, परंतु आगम को नहीं छोड़ा और आगम के आधार पे अपने जीवन को नहीं छोड़ा, इसलिए उनका कुछ नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया। भ्रम से भले ही लोग माने कि उनकी ऐसी दशा कर दी और फलाना कर दिया, पर उनकी कोई दशा नहीं की। उन्होंने अपनी सुरक्षा करके इस वर्तमान की विसंगतियों से हटके अपनी यथार्थता में आगे जाके साधना करेंगे। इसलिए ये जो कुछ भी चर्चा अपन को वर्तमान में जो विसंगतियों का अपन को ज्ञान कराया जाता है, उसमें ये नहीं समझना कि किसी की बुराई है और द्वेष है किसी से। यथार्थ ज्ञान, ये तुम्हारी दुर्दशा बचाने के लिए अगर तुम आते हो उनके पास, तो उनका कर्तव्य बनता है कि उनको यथार्थता का बोध कराना। अब भी नहीं माने, ये उनकी जिम्मेदारी, पर नहीं बताओगे तो तुम्हारे आत्मा तुम्हारे लिए क्षमा नहीं करेगी कि तुमने समझा था तो तुम तो कम से कम बताते, तुमने क्यों नहीं बताया। अब वो नहीं मानते, अब उनकी जिम्मेदारी, तुम्हारा उसमें कोई अब दोष नहीं है। इसलिए प्रत्येक समझदार का कर्तव्य बनता है। इस काल में भीड़ तो नहीं मिलेगी, ये तो पक्का है, और समझने वाले, सुनने वाले भी, इसको पचाने वाले भी भीड़ तो नहीं हो पाएगी। कोई विरले जीव, जो लिखा हुआ है खद्योतवत, जुगनू की तरह थोड़े थोड़े कोई होंगे। और ये दिया ही है कि पंचम काल के आखिरी तक भावलिंगी चतुर्विध संघ होगा, पर भीड़ नहीं होगी जैसे चतुर्थ कालों में होती थी। कैसे होंगे? अल्प मात्रा में। तुम भीड़ के चक्कर में रहोगे अगर धर्म करने के, तो तुम्हारे न इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इतनी हिम्मत तुम में आना चाहिए कि हम अकेले हो जाएंगे, हम दूसरों की क्या दुख सहें, दारिद्र सहें, सहें जगत उपकार, फिर भी ज्ञानी ना तजे अपने धर्म विचार। क्या सहने को तैयार है वो? दुख सही, पाप का उदय सहने को तैयार है, दरिद्रता सहने को तैयार है, और अपमान सहने को तैयार है। दुख सहे, दारिद्र सहे, सहे जगत अपकार, फिर भी ज्ञानी ना तजे अपने धर्म विचार। कि भैया धर्म तो ऐसे ही है, यही है, अन्य प्रकार नहीं है, अन्य नहीं है, चाहे मानो चाहे नहीं मानो। आचार्य समुद्रभद्र कहते हैं, इदमेव ईदृशमेव तत्वम नान्य च अन्यता इत्कंपाय सांभोवत सन्मार्गे संस्यारुचि। जो मोक्ष मार्ग में ऐसी दृढ़ श्रद्धा तत्वों के प्रति, स्वपर के प्रति, देवसास गुरु के प्रति,
जो रखता है वो जीव क्या है, चाहे कोई बुरा कहो अच्छा कहो, लक्ष्मी आओ जाओ, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु अजय हो जाए, तो भी न्याय मार्ग से धर्म मार्ग से उसका पद कभी डिगने वाला नहीं। अपनी चर्चा चल रही है ये सामान्य विशेष, जो लक्षणों में भी सामान्य विशेष हैं। अभी तो द्रव्य का लक्षण सामान्य से विशेष से, फिर अब उस विशेष के भी विशेष चलते रहते। तो अब ये अपन को जब तक अभी इसी पूरा वर्णन तुम्हारा पहले अध्याय में सैकड़ों श्लोक इसी के चल रहे हैं, यही बात तुम्हें पूरी सर्वांगीण समझाई जाएगी। और अगर अपने लिए इतनी रुचि हो, रस हो, कल्याण करने की धगस हो, तो बहुत ही गंभीरता से कंटिन्यूटी में तुम्हारे वे जैसे भी अभिमन्यु हते ना, उनकी माता जी जैसे आदि सुनी और आदि में सो गई, होगा काम। तो संसार में जीव कैसे भटक रहा है, दो अधिकार तो जैसे तुम्हारे लिए छह ढाला के संसार में भटकने के स्वरूप के बताए हैं वो, और तुम उतने ही में थक जाओ। और जब तुम्हारे लाने संसार से निकलने की कला बताई जाए कि भैया हमारे बस की नहीं आ, तो वह कला तो तुम सीखे सिखाए हो संसार में प्रवेश करने की, अब तुम्हारे लाने निकलने की कला बताने थी और तुम थक गए और बीच में से हट गए, तो क्या हुई है कि अब संसार में ही जैसे अभिमन्यु गर्भ में से क्या नहीं निकल उसमें चक्र भी में से नहीं निकल पाए, तो उस संसार में ही भटकने की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए भाई और चीज़ें, ज्ञानी तो ये कहते हैं कि भैया अगर तुम्हारे लाने खावे पीवे में तड़ू कमी हो जाए और चीज़ें नहीं मिले खावे और तुम्हारे लाने रूखी सूखी खाना पड़े, तो कहते हैं कि मठा और रोटी मिल जाए फ्री में तो अपना समय संसार के कामों में मत लगाना, इतने में ही अपनों काम वर्तमान पर्याय का चला के पूरा यही समझना, इसी में लगाना बुद्धि। और अगर अपन सोचेंगे कि अरे भाई समाज में हमारी क्या प्रतिष्ठा रहेगी, अगर हमारे इतने कचू मकान नहीं हो, बस गाड़ी घोड़ा नहीं हो, बढ़िया व्यवस्थाएं नहीं हो, तो समाज हमारे क्या इज्जत करेगी। तो अगर मूर्खों की इज्जत चाहने हैं तो मूर्ख बने रहो, और अगर समझदारों से इज्जत चाहना है तो तुम मूर्खों की तरफ से हटके उनकी नज़रों में मूर्ख बनना होगा। दो में मूर्ख, या तो ज्ञानियों की नज़रों में मूर्ख बनना होगा और या मूर्खों की दृष्टि में मूर्ख बनना होगा। अब तुम्हें किसकी दृष्टि में मूर्ख बनना पसंद है, ये सोच लो। तुम बहुमत को जमानो है, ज्ञानियों के बहुमत तो मिलेंगे नहीं इस काल में। अन्य लोग भी कहते हैं सिंहों की लेहड़ी नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां, साधक न होए जमात। इस काल में भैया सच्चे साधक तो जमात भीड़ वाले नहीं मिलेंगे, ये तो बिरले होंगे सिंह जैसे, हंसों जैसे। हंस बगलों जैसी भीड़ नहीं होती है, पंक्तियों में नहीं चलते, हंस तो जोड़ा अकेले होते, बस हंसों की जोड़ा होती। तो ये दृष्टांत नीति कारण दिए। तो अब अपन को जो इसका विषय है, इस विषय को अपन को जो शंका शिष्य की है, वो शंका को जब तक आप जो शंका अपने अंदर उठती हैं उनका समाधान पूरा नहीं करते जाओगे तो आप सही रास्ता को नहीं पा पाओगे। आप मोक्ष मार्ग में जितनी शंकाएं हैं, वस्तु स्वरूप के संबंध में जितनी शंकाएं हैं, उनका आप सम्यक प्रकार से आगम युक्ति तर्क आदि से ज्ञानियों के सानिध्य से पहले निरसन करो और प्रयोग करके मोक्ष मार्ग तक पहुँच लगो। फिर आपके जीवन में शंकाएं, आपका ज्ञान, सम्यक ज्ञान सर्व समाधान करेगा। निरसन माने अभाव, उनका अभाव करते जाओ, उनको नाश करते जाओ, तब जा करके आप मोक्ष मार्ग पहुंच पाओगे। अब तुम्हारे मोक्ष मार्ग की बाधाएं तुम्हारी चल रही, तो मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ोगे? शंकाओं से तुम उलझे हो, आगे तुम वही में बढ़ ही नहीं पा रहे। तो इसको थोड़ा सा पढ़ने चलो। कौन सा श्लोक आ गए, कौन सी पे आ गए? 99 पढ़ा था अभी। 99 पढ़ा था।
तो इसमें ये कह रहे कि भैया ये क्या है, ये दोनों परस्पर में एक दूसरे के क्या है, प्रकाशक हैं, प्रकाशक हैं। आगे का क्या है, प्रकाशक है, और बोध पीछे का प्रकाश है जिसको बताना है। तो ये गुण को समझाने के लिए द्रव्य, पर्याय को समझाने के लिए उत्पाद व्यय, ये उस पर्याय उसको उस विशेष को प्रकाशित करने के लिए विशेष है, विशेष का लक्षण है, वो सामान्य का लक्षण है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये द्रव्य का लक्षण है, और ये उत्पाद में ध्रुव युक्तम सत, ये विशेष इन गुण पर्यायों का लक्षण है। और गुण पर्यायों का लक्षण है अर्थात वो द्रव्य का भी लक्षण है, और विशेष रूप में क्या, इस गुण ध्रुव होते हैं, एक दृष्टि लगाना, गुण ध्रुव ही होते हैं, एकांत हो गया। गुण सामान्य रूप से ध्रुव होते हैं, नित्य रहते हैं, विशेष रूप से परिणमन करते हैं, ये अनेकांत दृष्टि, ये अनेकांत दृष्टि है गुणों के बारे में। तो ये इसीलिए जो है ये उत्पाद में गुणों का ही विशेष है, ये ध्रुव उसी गुणों का सामान्य है। गुण एक रूप रहते हैं सामान्य दृष्टि से, अनेक रूप होते हैं विशेष दृष्टि से। वे गुण पने से एक ही रूप रहते हैं, ज्ञान 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 ज्ञान, चाहे वो मति रूप हो, चाहे श्रुत रूप हो, अवधि रूप हो, मनपर्य हो, केवल ज्ञान, उनमें ज्ञान ही गुण व्याप रहा है। तो वो ज्ञान पने की अपेक्षा सामान्य है, और पर्याय पने की अपेक्षा विशेष है। वही कौन, वही गुण। ये नहीं समझना कि गुण तो एक ही पक्ष पकड़ लो, गुण तो ध्रुव ही होते हैं। गुण का सामान्य स्वरूप एक रूप रहता है, और विशेष यदि द्रव्य का, द्रव्य सामान्य पने से एक रूप रहता है, और विशेष पने से अनेक रूप होता है। ये आपको अनेकांत दृष्टि से वस्तु स्वरूप बताया जा रहा है, एकांत पकड़ाने के लिए नहीं, अनेकांत रूप वस्तु को समझकर फिर प्रयोजन साधने के लिए। अभी आगे इसमें देंगे ये कि ये जो है भेदों का स्वरूप बताया जा रहा है, तो अटकने के लिए नहीं और झूठा मानने के लिए नहीं। जो लोग व्यवहार को झूठा कह देते हैं ये भी भ्रांति है। वो द्रव्य का विशेष लक्षण है, भेदरूप लक्षण है। व्यवहार जैसा है वो 100% सही है, समय सार जी में लिखा है। व्यवहार की अपेक्षा सत्य, भेद की अपेक्षा व्यवहार 100% सही है, संयोग की अपेक्षा व्यवहार 100% सही है, निमित्त की अपेक्षा व्यवहार 100% सही है। पर वो परमार्थ अभेद नहीं है, सही, वो स्वभाव नहीं है, सही, वो संयोग है तो संयोग है, निमित्त है तो निमित्त है, उपादान नहीं है। वो भेद है, उसका तो भेद है, अंश है, वो पूरी वस्तु नहीं है। तो जिस अपेक्षा से जो बात कही है उस अपेक्षा से वो 100% सही है। झूठा नहीं कह देना कि तो झूठा है। व्यवहार, कोई भी व्यवहार झूठा नहीं होता, सम्यक ज्ञान के अंश झूठे नहीं होते। निश्चय व्यवहार ये सम्यक ज्ञान में होते, मिथ्या दृष्टि को नहीं होते। मिथ्या दृष्टि तो एकांत पकड़ता है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो अब देखिए आगे पढ़िए 100 नंबर का श्लोक। अपि च गुणा संलक्ष्यास्तेषामेह लक्षणं भवेद् द्रव्यं तस्माल्लक्ष्यं साध्यं लक्षण में साधनं प्रसिद्धत्वात्। दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि गुण लक्ष्य हैं, द्रव्य उनका लक्षण है, इसलिए यहाँ पर लक्ष्य को साध्य बनाया जाता है और लक्षण को साधन बनाया जाता है। देखो दूसरी अपेक्षा से बहुत सारी विवक्षाएं होती हैं। सामान्य गुण का लक्षण द्रव्य है और विशेष गुण का लक्षण उत्पाद है। हाँ। क्या कहा? ये जो गुण का लक्षण है ये सामान्य पने की अपेक्षा द्रव्य है। सामान्य पने से गुण एक रूप ही रहता है और विशेष पने से गुण उत्पाद व्यरूप होता है। तो ये सामान्य और विशेष का लक्षण है गुण का। गुण विशेषों का भी सामान्य विशेष, द्रव्य का सामान्य विशेष, फिर गुणों का सामान्य विशेष। क्या समझे? जैसे द्रव्य का लक्षण बताया अपन ने, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है ना?
पर गुण किसे कहते हैं? पर्यायों के समूह को गुण कहते हैं। परिणमन। परिणमन कहो, परिणमन ये तो लक्षण हो गया, पर गुण अकेला एक पर्याय का परिणमन है क्या? कि त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड गुण का परिणमन कहलाएगा। गुण अकेला एक पर्याय रूप होगा कि जितनी पर्याय अनादि से अनंत काल तक गुण में होगी वे सब गुण ही हैं। इस विवक्षा से नहीं, विवक्षा ही समझना था, बिना विवक्षा की कोई बातें नहीं होती। निरपेक्ष नए मिथ्या है, जो कुछ भी विषय कहा जाएगा वो अपेक्षा समझना उसकी। इसलिए सापेक्ष अमृत जिन वचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन दर्शा रहे, वो विशेष सामान्य कोई दर्शाने के लिए है, कोई उससे अलग नहीं है। तुम समझ लोगे विशेष झूठे है और सामान्य सही है, तो सामान्य भी है ही नहीं है फिर। बिना विशेषों के सामान्य नहीं, सामान्य के बिना विशेष नहीं। तुम्हारे से आलाप पद्धति में सामान्य के बिना विशेष और विशेष के बिना सामान्य खर्व साणवत। खर्व साणवत जानते हो? गधे के सींग। गधे के सींग बत। तो गधे के सींग बत का क्या अर्थ होता है? जैसे गधे के सींग नहीं होते ऐसे झूठे लाल। सीधी बात। जैसे गधे के सींग नहीं होते ऐसे ही तुम्हारा कथन मानना झूठा है, मिथ्या है। सब बिना विशेष के सामान्य मानते हो, और सामान्य बिना विशेष के सामान्य और सामान्य के बिना विशेष, दोनों एक दूसरे मय होते हैं। दोनों अनन्य, द्रव्य बिन पर्याय न, द्रव्य बिन गुण न, और दोनों अनन्य। भेद दृष्टि से दोनों हैं, सामान्य विशेष, और उभय दृष्टि एक दृष्टि से एक दोनों हैं सम्यक प्रकार से। द्रव्य भी है, पर्याय भी है, द्रव्य भी है, गुण भी है, गुण भी है, पर्याय भी है। और दृष्टि से जब अपन दोनों को एक साथ द्रव्य में देखते हैं तो एक साथ दोनों हैं भेद दृष्टि से, और जब अपन अनुभय दृष्टि से देखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे में आ रहे जा रहे। पर्यायों में द्रव्य गुण आ रहा है, गुण पर्याय द्रव्य में आ रहे जा रहे, और द्रव्य गुण पर्यायों को प्राप्त कर रहा है। अर्थ की परिभाषा दी है। अर्थ किसे कहते हैं? जो जैसे अपन बोलते हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं? जो गुण पर्यायों को प्राप्त करे या गुण पर्यायों को पहुंचे, उसका नाम है द्रव्य। क्या कहा? गुण पर्यायों को पहुंचे। गुण पर्यायों को तो प्राप्त करे या गुण पर्यायों को पहुंचे। क्या मतलब? या तो उनको अपने में ले लेवे या अपन उनमें चला जाए। क्या कह रहे? क्या कह रहे? जो गुण पर्यायों को प्राप्त करे, या तो गुण पर्यायों में ये जावे और या गुण पर्यायों को अपने में बुलावे। इसका नाम है अर्थ। और अर्थ होते हैं द्रव्य गुण पर्याय को अर्थ कहते हैं। तो एक दूसरे में ये क्या है? अनन्य है, एक दूसरे के बिना नहीं रहते, अनन्य है। एक दूसरे, अनन्य माने एक दूसरे मय है। अनन्य किसे कहते हैं? अलग अलग नहीं है, सर्वथा किसी अपेक्षा से अलग अलग हैं। जैसे शरीर के अंग किसी अपेक्षा से अभेद से भिन्न अंग अलग अलग हैं, और किसी अपेक्षा अनन्य हैं। शरीर के अंगों के बिना शरीर नहीं, और शरीर के बिना शरीर के अंग नहीं। दोनों एक दूसरे मय हैं, एक दूसरे में ही व्याप रहे हैं। अभेद भेदों में व्याप रहा है, और भेद अभेद में व्याप रहा है। जैसे सोने की कुंडल कड़ा अंगूठी और सोने के पीलेपन चिकनेपन भारीपन कहाँ रहते हैं? सोने में क्या? सोने ही दो चीज़ें हैं। सोने में भेद विवक्षा हो गई। सोने में रहते मतलब सामान्य सोना अलग है, और ये गुण और पर्याय अलग। ये हो गया अतद्भाव रूप भेद। और सोने में और सोने मय दोनों में क्या अंतर है? मैं तो उसमय हो गए। सोने में रहते हैं मतलब सोना सामान्य है और वो विशेष है, तो वो उसमें रहती है। तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं अपन को भी। और जब सोना मय कहेंगे सोने ही है, और कुछ तो फिर आपको कड़ा चेन अंगूठी में सोना दिखने चाहिए, और पीलेपन चिकनेपन में सोना दिखने चाहिए। वो है, ऐसा नहीं दिखने चाहिए झूठा है।
वो किसी चारों विवक्षाएं सही हैं। जब अपन सामान्य से देखते हैं तो सामान्य सामान्य दिखता है, जब विशेष से देखते हैं तो विशेष विशेष दिखते हैं। जब दोनों को एक साथ देखते हैं, ये प्रवचन सारजी में गाथा आई है, एक चक्षु से देखना, दूसरे चक्षु से देखना, दोनों चक्षुओं से देखना। एक चक्षु को बंद करके देखो तो वस्तु का एक हिस्सा दिखता है, दूसरे चक्षु से देखो तो वस्तु का दूसरा हिस्सा दिखता है। दोनों से देखो, दोनों हिस्सा एक साथ दिखते हैं, और फिर भी दोनों भी हर बता अलग अलग नहीं दिखते हैं, अलग अलग भी दिखते हैं भेद से। अभेद से देखो तो एक दूसरे में दिखते हैं। आ रहा समझ? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर लाने का प्रयत्न करना, इसके लाए बिना कल्याण नहीं होना है। चलिए आगे। तो ये जो है गुणों का ध्रुव लक्षण करने से गुणों में नित्यता भली भांति सिद्ध हो जाती है, यानी उसमें सामान्य पने से उसकी नित्यता सिद्ध हो जाती है, विशेष पने से उसमें अनित्यता भी सिद्ध है उत्पाद व्यय के माध्यम। मैंने ये देखो, ये जो गुण पर्याय बताई हैं, ये गुण पर्याय ये दोनों में ये आगे का लक्षण लागू कर सकते हो आप। कैसे? कि गुण भी उत्पाद व ध्रुव्यात्मक हैं, पर्याय भी उत्पाद व ध्रुव्यात्मक हैं। समझ में आ रहा? गुण भी उत्पाद व ध्रुव्यात्मक है और पर्याय भी उत्पाद व ध्रुव्यात्मक है। गुण पने से ध्रुव रहते हैं, पर्याय पने से उत्पाद व रूप होते हैं, निरंतर उनमें परिणमन होता रहता है। पर्याय भी क्या है? भूत भविष्य पर्याय की अपेक्षा उत्पाद व रूप होती है, वर्तमान की अपेक्षा ध्रुव रहती है। समझ में आया कि नहीं? अभी वर्तमान पर्याय है अपनी, ऐसी मनुष्य पर्याय है, तो अभी ये वर्तमान में ध्रुव है, ठीक है ना। पूर्व की पर्याय का व्यय हो गया है, आगे की पर्याय का अनुत्पाद है अभी। तो ये क्या हो गया? जब ये पर्याय का व्यय हो जाएगा तो आगे की पर्याय का उत्पाद हो जाएगा। तो पर्याय भी उत्पाद में ध्रुव्यात्मक होती है। वर्तमान पर्याय को ध्रुव बनाया, पूर्व भविष्य की पर्यायों को उत्पाद व्यय। पूर्व की पर्याय व्यय हो गई, आगे की पर्याय उत्पाद होगा, ये वर्तमान की पर्याय ध्रुव है। तो वर्तमान पर्याय में जो असमान जाति पर्याय में वो नहीं देखना है, असमान जाति पर्याय नहीं देखना। अंदर में अभी मनुष्य आकार में आत्मा की अवस्था देखना मात्र। एक एक द्रव्य की अवस्था दूसरे द्रव्य की अवस्था नहीं बनती, भले ही संग में रहें, पर सबकी अपनी अपनी एक द्रव्य गुण पर्याय एक दूसरे द्रव्य में नहीं जाती किसी की। तो यहाँ पर अपन को ये मनुष्य पर्याय में असमान जाति मनुष्य पर्याय आत्मा की नहीं लेना है। आत्मा की तो अणुगुरु देह प्रमाणों, जो अभी शरीर है, उस शरीर प्रमाण जो आत्मा के प्रदेश का आकार है, वो अपनी मनुष्य पर्याय वो लेना है अखंड रूप से। हाँ, तो वो अपन को वर्तमान में अभी आत्मा की व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय है, पूरा आत्मा उसमें रह रहा है वर्तमान में। अभी भूत की पर्याय उसकी खत्म हो चुकी है और आगे की पर्याय उत्पन्न होगी। ये पर्याय शाश्वत नहीं है, कोई पर्याय शाश्वत नहीं होती, बदलती रहती है। पर्याय का स्वभाव है बदलने का, ये उसका लक्षण समझना। अब क्या है देखो, ये विषय सब ऐसे हैं कि जब तक उसका पूरा अपन स्पष्टीकरण नहीं करो तब तक व्यक्ति को भाव पूरा अब भाषित नहीं होता फिर उसको। और मूल में तो क्या है कि जब अंदर से सम्यक ज्ञान हो जाता है तो श्रीमद जी कहते हैं किसी भी वस्तु के बारे में जब हम विचार करते हैं तो इतने भंगों से उसके विचार हो सकते हैं कि हम कौन कौन से दृष्टिकोण को देखें और कहें और लिखें। इसलिए हमारी बोलती बंद हो गई और लेखनी बंद हो गई। क्यों? कि अब हम एक दृष्टिकोण से लिखते हैं तो इसके और दृष्टिकोण कितने हैं। जैसे आचार्य कुंद देव ने एक वाक्य लिखा है द्रव्य का, एक द्रव्य अलिंग ग्रहण रूप भी है। ये कुंद आचार्य देव ने सामान्य से लिख दिया उसका लिंग।
अब अमृतचंद आचार्य देव को अलंग ग्रहण के बारे में जब टीका की तो विकल्प आया कि अलंग ग्रहण तो बहुत प्रकार से हो सकता है, हैं? आत्मा को कितने प्रकार से ग्रहण नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने कितने बोल निकाले, अभी और हैं बहुत। इतने तो उनने कहा भैया इतने तो अब हम इतने लिखे दे रहे, इतने ही समझ लो बहुत है, अब प्रयोजन पांचों परमाणुओं में अलग-अलग तो अपन को अब जब उसके और भंगों से विचार करो तो ये कई भंग नहीं होता उसका। अपन अगर ये कई भंग रट लो, दूसरे भंगों को अपने ज्ञान ही नहीं हो, माने ही नहीं, तो गए काम से। इसलिए जितना लिखा है उसको ही पूरा नहीं समझना। तुम समझदार हो, बहुत कुछ समझ लेना। पत्र लिखते थे पहले जब अपन, तो कैसा लिख देते थे, थोड़ा थोड़ा लिखा है बहुत समझना, थोड़ा कहा बहुत समझना। क्यों, क्या बहुत हम लिखेंगे तो ये पत्र नहीं बन जाएगी, किताब बन जाएगी। थोड़ा उन्हें लिखा है बनारसी दास जी ने कि हमने अपना जो अर्थ कथानक लिखा है इसको पूरा नहीं समझ लेना। इसमें तो हमने अपनी जीवन की बहुत मोटी मोटी घटनाएं लिखी हैं। हमारे अगर जीवन की सूक्ष्मता से अगर हम बतावें तो एक दिन में जितने विचार होते हैं उन विचारों को लिखने जाएं तो किताब बन जाएगी। इसलिए भाई तुम समझदार हो, समझ लेना हमारी मोटी मोटी जीवन की घटना है। अब जो है इसमें अपन इसका विस्तार थोड़ा बाद में देखेंगे, एक दिन विस्तार करेंगे तो आगे के लिए तुम्हारी खाने की, भोजन करने की आगे के लिए रुचि खत्म हो जाएगी कि भैया ये तो बहुत इतना खिला दे कि हमारे पेट ही में नहीं बना। चलो इसलिए यही अपन इसको विराम देते हैं, आगे चलो। निज निधि निज में बताई, अनंत उपकार है उसके लिए वाणी माँ को वंदना सतबार है। नौलशांग मई जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो।